हेलो बच्चों, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इस साल हम अपने देश की 79वां वर्ष बना रहे हैं देश को आजाद हुए। 1947 से पहले मेरे भाई, है ना, लोगों का एक ही उद्देश्य हुआ करता था, कैसे भी करके हमारा देश आजाद हो। ना जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी देश को आजाद करने के लिए। कुछ ऐसे जिन्हें हम जानते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें हम नहीं जानते। जिन्हें हम जानते हैं वो, है ना, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व किया करते थे यार। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह अपने आप में हमारे आइडियल भाई, जिन्हें हम सोचते हैं कि यार 23 वर्ष की उम्र में खुद को फांसी पर चढ़ा लिया उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए। राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने इतने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने भाई खुद को त्याग कर दिया देश के प्रति। सबका एक ही उद्देश्य था, देश को आजाद कराना। तरीके अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, कैसे भी करके हमारा जो देश है वो आजाद हो। उनके अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी एक इमेज बनती थी कि हमारा देश आजाद होने के बाद ऐसा हो, हमारा देश ऐसा हो, लेकिन गोल सबका एक ही था। ठीक है ना? क्या अगर मैं आपसे पूछूं यार, ठीक है, मैं सीधे आपके एजुकेशन से रिलेट करूंगा इस चीज को यार, ठीक है ना? हाँ, आप क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, या आपने 12th पास किया हो, ठीक है, आपको अगर पिछले भाई आजादी से पहले के टाइम में लेके जाया जाए, क्या उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी जो आज की टाइम है? आप आजाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है भाई। उस समय तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी बाउंडेशंस थी, आप पढ़ाई नहीं कर सकते उस टाइम पे, बहुत सारी बाउंडेशन होती थी, और आप जो टॉप पोजीशन होती थी वहां पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे अंग्रेज अपने लोग बिठा के रखते थे। ठीक है, कंट्रोल होता था अंग्रेजों का पूरी अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, और भी अगर पीछे जाया जाए, ठीक है ना? लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आज आप सब कुछ करने के लिए आजाद हो, अपना कैरियर बना सकते हो, ठीक है ना? कुछ भी करने के लिए आजाद हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना? अगर मैं क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई, आपको अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर आपको एक छड़ दिया जाए और आपसे बोला जाए कि यार आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, आज आपसे कोई जान नहीं मांगेगा कि आप अपने देश के लिए जान दे दो, है ना? वो बात अलग है कि युद्ध वुद्ध हो जाए, वो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली हम इस सिचुएशन की बात करें तो आपसे कोई देश के लिए जान नहीं मांगेगा, बोलेगा ठीक है भाई, आप पढ़ाई लिखाई करो, देश के लिए पढ़ लिख के देश की सेवा करो। क्या पॉसिबल है भाई? सब यही तो कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप बड़े हो के आप अपना काम करोगे। सबका देश को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान है, सबका अपना अपना योगदान है। मेरा, आपके पेरेंट्स का, आपका भी योगदान है। आप देश के भविष्य हो भाई, ठीक है? तो कहते भी है कि देश का भविष्य जितना मतलब स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जो देश का जो यंग है, जो भी यंग बच्चा है, जो क्लास 11th में, क्लास 12th में, 12th बस पास कर ली भाई, ठीक है, उसमें देश के प्रति एक भावना हो, ठीक है, देश के प्रति उसे अपने कर्तव्य का आभास हो, ठीक है, तो एक वो होना चाहिए ना कि एक, है ना, हीट होनी चाहिए बॉडी में, कुछ भी करना है अपने देश के लिए करना है, ठीक है? और वो तभी कर पाओगे मेरे भाई जब आप पढ़ लिख के, मतलब हर एक का ना एक सेट स्टेज होता है यार। आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो। अगर मैं आपसे बोलूं आपको देश के लिए कुछ करना है तो आपको एक स्टेज मिलना चाहिए भाई। अपने देश में अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज होती है भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज, आप वहां से पढ़ के यार देश के लिए ब्यूरोक्रेसी में काम कर सकते हो, देश के लिए आप नेता बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो मेरे भाई, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, इंजीनियर्स बन सकते हो, डॉक्टर्स बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो भाई। ठीक है, अगर हमारे देश में आता है क्या नेता यार, वैसा मतलब अलग ही, मतलब नेता का सुन के ना अलग ही दिमाग में थॉट आ जाते हैं यार, नेता तो वैसे से भाई। दिक्कत ये है कि हम उस पर बात ही नहीं करते। सच बताऊं तो क्यों नहीं बन सकते भाई? क्या हम यही बन सकते हैं यार, सिर्फ हम डॉक्टर्स ही बन सकते हैं, इंजीनियर्स ही बन सकते हैं यार? क्या ये नहीं आ सकता हमारे दिमाग में नेता? बिल्कुल भाई। इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज है भाई, यहां पर मतलब अगर मैं आपको बोलूं, जब आप ड्यू वगैरह में जाओगे, ड्यू में जाओगे, जेएनयू में जाओगे, वहां पे इलेक्शन होता है, आपको पता है? तो इलेक्शन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वहीं से तो एक यंग लीडर पैदा होता है भाई। और ये भविष्य, मतलब मैं बोल सकता हूं आगे आने वाले टाइम पे ऐसा ही होने वाला है भाई। ये अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, आपको पता है कैसे कैसे इंडिया में चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अगर आपका मन है भाई, मैं एकदम सीधी बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल 1 to 1 जो भी मैं कह रहा हूं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो पर्व है ना 15 अगस्त भाई, अभी हमें आजादी नहीं लेनी, अब हमें अपने देश को ना एक ऊंचाई पे लेके जाना है। ठीक है, आजाद हो गया, उन लोगों का एक सपना था,
ठीक है, अब हमारे हाथ में है चीजें कि हम अपने देश को कैसे आगे लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी, जेएनयू डीयू में इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, सोसाइटीज होती हैं भाई, डिफरेंट सोसाइटीज होते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटीज होती है भाई, डाइवर्सिटी है भाई पूरा। अगर आप डीयू कैंपस की बात करोगे तो भाई पूरा डाइवर्सिफाइड है। एक बच्चा साउथ से आ रहा है, एक बच्चा नॉर्थ से आ रहा है, और सारे मिल रहे हैं और अपनी एक दूसरे की संस्कृति को साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या इंटेंट है देश के प्रति? ठीक है, क्या आप देश के लिए करना चाह रहे हो भाई? सबका अपना अपना योगदान है, कभी कोई एक नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे बोलूं देश की आजादी में किसी एक व्यक्ति का योगदान है, नहीं भाई, हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसका हम नाम नहीं जानते, लेकिन उसका पीछे से पूछता है कि भाई मेरे को देश को आजाद कराना है। ठीक है, तो आपका भी भाई कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि लाइफ में देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, माँ बाप जो दुनिया में अगर कहा जाए कि जो आपके हर भी मतलब बुरे से बुरे समय में जो आपके साथ रहता है, आपके माँ बाप, उनके लिए भी कुछ करके दिखाना। ठीक है, तो ये टाइम है भाई खुद को मतलब दिखाने का कि आगे आने वाले साल में आप खुद को क्या बनते हुए देखना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपने गुरुओं के लिए। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा एक भीषण जंग में, जैसे उस समय होती थी भाई अंग्रेजों से लड़ाई में। अब यहाँ से कोई जंग वंग नहीं हो रही, अब है कि किताबों के साथ आप कितना जूझ सकते हो, क्योंकि देखो इन दी एंड आपको पढ़ाई तो करनी है यार, तभी आपको आगे जाना है। ठीक है, तो मैं आपसे वही कहूंगा यार, ये सही टाइम है। ठीक है, एक खुद को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए उठाओ, मेहनत करो यार, और अच्छा एक स्टेज सेट करो अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। ठीक है ना, और मैं बोलता हूं आपसे कि अगर आप क्लास 12 में, अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हो, और बोर्ड एस्पिरेंट से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अभी तक क्लास 12 की बोर्ड की तैयारी चल रही है, उससे आगे जाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? पढ़ाई, सीयूटी। ठीक है, सबसे बढ़िया स्टेप है सीयूटी में जाने के लिए, और सीयूटी पे हम लोग 47% का एक डिस्काउंट लेके आए, जो अभी तक का मैं जो देख पा रहा हूं सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई आप उस पर पढ़िए, और मैं कहूंगा कि यार उसको आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको पढ़ाई में भी ऐसा नहीं होता कि आपने 1-2 महीने में कर लिया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, एक टाइम होता है। ठीक है, सही टाइम पे आप चीजों को कर ले जाओगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट है मेरे भाई, आप बैच बाय करिए और धमाकेदार तरीके से पढ़िए। मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे बैच में एनरोल करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जब गूगल पे जाओगे, गूगल पे जब डालोगे तो अड्डा 247 डालना, अड्डा 247 डालोगे तो यहाँ पे आपको सीधे ये वाला लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सीधे ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जाके यहाँ पे स्कूल K-12 खुलेगा। अब 2 चीजें खुलती है मेरे भाई, एक तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 और क्लास 12 महापैक। मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मेरी बच्चा राय जानना चाहता है कि भैया कौन सा बैच, तो मैं बोलूंगा हमेशा क्लास 12 महापैक, है ना, सारे बैच का बाप है ना। आप इसे ले सकते हो, क्लास 12 को भी ले सकते हो। महापैक में बहुत ज्यादा मतलब वेराइटीज है, इसमें बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, हाँ, क्लास 12 में है, क्लास 12 में अपना डेल्टा बैच है, लक्ष्य बैच है यहाँ पे आपका। ठीक है, इसमें भी एनरोल कर सकते हो। महापैक भी है, 1 पैक 1 गोल, है ना, और 1 प्लान। ये हमारे टॉपर्स हैं सीयूटी, ये क्लास 12 के टॉपर्स हैं आपके। ठीक है, 96.4%, 96.2%। ठीक है भाई, मैं सबसे बोल रहा हूँ, ये वाला अगर पैक की बात करें भाई, ये 9,470 रुपये, 417 रुपये का आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये सीयूटी के बेटा टॉपर्स हैं। ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, 7, 8, 20। रिजल्ट की कमी नहीं है भाई, रिजल्ट भर भर के आया। टॉप 20 में 5 स्टूडेंट हमारे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर जाओगे तो मोर ऑफर देखो, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए भैया तो मोर ऑफर में जाइएगा। मोर ऑफर में जाके आपको सिर्फ कोड अप्लाई करना है बेटा, कोड अप्लाई करना है आपको मैथ्स 21, मैथ्स 21 कर दीजिए। मैथ्स 21 करने के बाद अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 9,074 का आपके लिए बैच पड़ेगा ये। ठीक है, सारी चीजें एक्सेस हैं, पढ़ाई करिए दम लगा के। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। और मैं करता हूं कि आपसे बढ़िया मौका है खुद को एक नेक्स्ट लेवल ऊपर लेके जाने का। ठीक है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है बेटा, कांटेक्ट आईडी है मेरी, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आगे चीजों को लेके तो मेल है बेटा मेरा। ठीक है ना, मेल करना है मेरे को मुकुल, मेरी मेल आईडी है मुकुल.upadhyay
YAY@अड्डा247.com, ये मेरी मेल आईडी। यहाँ पर आप कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके मेरे को आप भेज सकते हो। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई करिए। बाय बाय।